हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम सबसे पहले लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेट्स इट्स लाइफ स्पेन। मीन्स वो पीरियड मीन्स बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है उसको हम लाइफ स्पेन कहेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो डेथ है वो कैसा डेथ है, वो यहाँ पे मेरा नेचुरल डेथ है। ठीक है, मीन्स अगर ऐसे किसी ह्यूमन बींग से कोई भी एनिमल से उसका अगर आप मर्डर कर देते तो वो उसका नेचुरल डेथ नहीं हुआ, तो उस हिसाब से उसका हम लाइफ स्पेन नहीं कैलकुलेट कर सकते। लाइफ स्पेन जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हम कैलकुलेट करेंगे द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। ओके, अब इसमें जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है, इस पैराग्राफ में जो मुझे लगता है जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे है, दैट कि द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। द साइजेस ऑफ द crows and the parrots are not different, yet their life span shows a wide difference। यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो लाइफ स्पेन जो है ऑर्गेनिज्म का उनके साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि अगर हम लेते हैं एक कौवा और एक तोता, दोनों का साइज लगभग सेम है, लेकिन उनका जो लाइफ स्पेन होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों का लाइफ स्पेन काफ़ी उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, काफ़ी उनके लाइफ स्पेन में अंतर होता है। अब जो इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, दैट नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिजम्स हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता है, सिर्फ वाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर। मीन्स हर इंसान को मरना है। इस पैराग्राफ में सिर्फ यही दो या तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मैं आपको एक लिख के यहाँ पे दिखाती हूँ कि इनमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज डैट द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इट्स लाइफ स्पेन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पीरियड है उसके किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ तक है, उसे हम उसकी लाइफ स्पेन कहेंगे। अब यहाँ पे मेरा सेकेंड पॉइंट देखिए, द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइजेस। द साइजेस ऑफ द क्रूज एंड द पैरोट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, येट देयर लाइफ स्पेन शोज अ वाइड डिफरेंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइफ स्पेन मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म कितना साल जिएगा वो उस ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो साइज जो ऑर्गेनिज्म का है वो छोटा है या बड़ा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखेंगे, whatever be the life span, death every organism is a certainty, that is no individual is immortal except the single celled organism। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर ऑर्गेनिजम्स को मरना है सिवाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर। अब ये जो मेरा थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया इसे आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगी तो इसमें से क्वेश्चंस रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स का देख लेते हैं कि उनका लाइफ स्पेन क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, ये मैंने पेज एनसीईआरटी से लिया है। इस पेज में अब आप कैलकुलेट कीजिए, गेस कीजिए कि लाइफ स्पेन इन ऑर्गेनिजम्स का क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए गेस करना। अब बताइए आप कि जो एलिफेंट है इसका लाइफ स्पेन क्या होगा अप्रॉक्स। तो मैं बताती हूँ कि जो एलिफेंट है उसका जो अप्रॉक्स लाइफ स्पेन होता है वो होता है 60 से लेके 80 ईयर्स। कितना होता है? 60 से लेके 80 ईयर्स। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लाइफ स्पेन कैलकुलेट करते हैं, गेस करते हैं। आपको क्या लगता है एलिफेंट का कितना होना चाहिए लाइफ स्पेन? तो मैं बताती हूँ लाइफ स्पेन जो होगा एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन होगा
तो आपने गेस कर लिया होगा इन ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिफेंट से, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, जो एलिफेंट जो है उसका जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन वो होता है 60 to 80 ईयर्स। कितना होता है? 60 to 80 ईयर्स होता है, ओके। अब सेकेंड, रोज़, इसका रोज़ का, तो रोज़ का क्या होना चाहिए लाइफ स्पेन एवरेज? 5 to 7 ईयर्स। कितना? 5 to 7 ईयर्स, ओके। सो अब हम देखते हैं डॉग का कितना लाइफ स्पेन होता है। आपको क्या लगता है कितना लाइफ स्पेन होता है अप्रॉक्स? ये होता है 10 to 13 ईयर्स। कितना होता है डॉग का? 10 to 13 ईयर्स, ओके। अब हम देखेंगे बटरफ्लाई का, ओके। तो बटरफ्लाई का कितना है? बटरफ्लाई का मेरा है 1 to 2 वीक्स। कितना है? 1 to 2 वीक्स है इसका। अब हम देखेंगे क्रोज। तो यहाँ पे क्रोज का क्या दिया हुआ है, कौवे का क्या दिया हुआ है? तो कौवे का है 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। अब इसका जो लाइफ स्पेन, इसको आप याद रखिए क्योंकि इससे मैं क्वेश्चन आगे पूछने वाली हूँ, ओके। अब हम देखते हैं बनियान ट्री का, ओके। तो कोई गेस बनियान ट्री का क्या होगा? मैं बताती हूँ, बनियान ट्री का होगा 25 ईयर्स, ओके। कितना? 25 ईयर्स। देन अब हम देखते हैं किसका? काऊ का। काऊ का कितना होगा? 16 to 22 ईयर्स। कितना? 16 to 22 ईयर्स। देन अब हम देखते हैं पैरोट का। पैरोट का कितना है? 140 ईयर्स। कितना? 140 ईयर्स। देन ये आ गया मगरमच्छ। क्या? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल का कितना है लाइफ स्पेन? कितने साल क्रोकोडाइल जीते हैं? तो 60 ईयर्स। कितना? 60 ईयर्स। देन अब गेस करो हॉर्स का। हॉर्स का कितना है अप्रॉक्स? हॉर्स का है 25 to 30 ईयर्स। मीन्स जो हॉर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 साल तक जीते हैं। अब हम देखते हैं फ्रूट फ्लाई। किसका? फ्रूट फ्लाई का। तो जो फ्रूट फ्लाई हैं उनका लाइफ स्पेन होता है 40 to 50 डेज। कितना? 40 to 50 डेज। ध्यान रखिएगा, डेज है यहाँ पे, ईयर्स नहीं है। 40 to 50 डेज है, ओके। अब हम देखते हैं किसका? राइस प्लांट का। तो राइस प्लांट का मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे बता ही देंगे। कितना होता है? तो होता है ये 4 मंथ्स। कितना? 4 मंथ्स होता है। देन अब हम देखते हैं टॉर्टॉइस का। किसका? टॉर्टॉइस। तो इसमें दिया हुआ है 100 to 150 ईयर्स, ओके। देन अगेन हम देखेंगे बनियान ट्री। तो ये जो बनियान ट्री है उसका कितना होता है? तो ये होता है लगभग 200 ईयर्स। कितना? 200 ईयर्स, ओके। 200 ईयर्स। तो मैंने आपको लगभग सभी ऑर्गेनिज्म जिनका एनसीईआरटी में दिया गया है पिक्चर, उसका मैंने आपको लाइफ स्पेन बता दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि लाइफ स्पेन के ऊपर आ सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसका आंसर देना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिंगल सेल्ड एनिमल्स आर सेड टू बी इमोर्टल बिकॉज, मैंने आपको कहा था कि ये इससे क्वेश्चन होगा। तो आप गेस कीजिए क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दे कंटिन्यू टू लिव एज देयर डाउटर सेल्स, ओके। देन चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, ओके। सो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मीन्स ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो आप ऑप्शन देखिए और मुझे गेस करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज
द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ये तो सही है ना, लाइफ स्पेन हम पढ़ रहे हैं, लाइफ स्पेन का तो डेफिनेशन यही है कि वो पीरियड बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है, जो समय है, उसी को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, ये स्टेटमेंट मेरा सही है। तो चलिए अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन। मतलब ये आपके पास चार ऑप्शन है, बनियान ट्री, टॉर्टोइज, पैरोट एंड एलिफेंट। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन किसकी है, सबसे ज़्यादा दिन तक कौन जी सकते हैं, कौन इनमें चारों में जिएगा। ठीक है, तो आप बताइए। तो मैं इसका बताती हूँ राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बनियान ट्री। क्या है, बनियान ट्री। ओके, देन हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें है सेलेक्ट द ऑप्शंस विच अरेंजेस द गिवन ऑर्गेनिजम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लाइफ स्पेन। अब आपको इस ऑर्गेनिज्म को उसके लाइफ स्पेन के हिसाब से अरेंज करना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्पेन होगी वो होगी मेरी बनियान ट्री की, उसके बाद पैरोट की होती है, उसके बाद क्रोकोडाइल की होती है, उसके बाद सबसे कम होती है मेरी फ्रूट फ्लाई की लाइफ स्पेन। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है डी, मीन्स इट मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑफ द यंग्स एंड द एडल्ट पर्सन ओनली। ये गलत रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, इससे पहले को जो 3 स्टेटमेंट है वो मेरे सही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिजम्स एंड फाइंड इट्स मैक्सिमम लाइफ स्पेन। मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चन रहेगा। अब इस ऑर्गेनिजम्स को पहचानिए। ये तो ऑर्गेनिज्म सबको जानते हैं, कौवा है। तो ये जो क्रो है इसका लाइफ स्पेन कितना होता है। तो जो क्रो है इसका लाइफ स्पेन होता है कितना, तो 15 ईयर्स। सो गाइज, मैंने बेसिक कंप्लीट्स करा दिया, क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर दे। ओके, सो गुड बाय।